जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल पे। बात कर लेते हैं हम लोग जो एएलपी का वैकेंसी का वायरल न्यूज था, क्या हुआ सच था? तो बता दें आपको कि हम वैसे भी बोले थे, इस बार रेलवे में जो भी नोटिस वायरल होता है वह कहीं ना कहीं जाकर के सच ही हो जाता है। और उस दिन भी वीडियो पड़ा हुआ है मेरे चैनल पे, देख लीजिएगा कि उस दिन भी हमने कहा था कि इसको आप एकदम ऑथेंटिक मान करके चलिए, ये वैकेंसी आ चुका है आपके लिए, समझिए। और आज इस बात पे पूरी मोहर लग गई है। हालांकि ये नोटिस उसी डेट में जो है ओके किया गया है। कुल मिलाकर के 9,970 सीट एएलपी 2025 में आपके लिए वैकेंसी दिया गया है, जोन वाइज, जो पब्लिक डोमेन में है। आप भी देख सकते हैं पीडीएफ डाउनलोड करके। लेकिन क्या यह पर्याप्त वैकेंसी है? तो हम तो यही कहेंगे, रेलवे के दृष्टिकोण से देखिए, अगर दूसरे विभाग में ये वैकेंसी रहता तो अच्छी वैकेंसी होती, लेकिन जिस विभाग में ये वैकेंसी आया है और जिस गति से आता है उस हिसाब से ये वैकेंसी पर्याप्त नहीं है। ये 100% मान करके चलिए। इसके लिए थोड़ा बड़े शिक्षकों को और छात्रों को आगे आना होगा। एक बार फिर से ट्विटर कैंपेन, हालांकि रेलवे मिनिस्ट्री पे इस बार फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग को कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए, निश्चित कोशिश करनी चाहिए। अब बहुत सारे लोग अपने कोर्स बेचने में लग जाएंगे, स्वाभाविक है, कोई बात नहीं, आप बेचिए, ठीक है, लेकिन बच्चों का हित में भी सोचिए। आपके लिए तो 10,000 हो कि 10 लाख हो, आपके लिए तो उतने बच्चा तैयारी करेगा, फॉर्म कब नहीं गिरता है। लेकिन बच्चों के लिए सोचिए, अगर वैकेंसी बढ़ सकता है तो प्लीज आप आगे आए और बच्चों के सपोर्ट में आए और वैकेंसी को बढ़ाया जाए। प्लीज ये रिक्वेस्ट रहेगा जितने भी हमारे बड़े शिक्षक हैं उन लोगों से। अब बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या है। सीबीटी 1 है, सीबीटी 2 है और उसके अलावा साइको टेस्ट है। तो सीबीटी 1 एग्जाम पैटर्न जो 2025 का रहने वाला है, एज यूजुअल मैथमेटिक्स 20 नंबर का रहेगा, 20 क्वेश्चन 20 नंबर, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर, जनरल साइंस 20 क्वेश्चन 20 नंबर, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब है। जनरल अवेयरनेस जिसको आप करंट अफेयर्स कहते हैं वह 10 नंबर रहेगा। टोटल मिला करके जो एग्जाम होगा वह 75 नंबर का होगा, जिसको आपको 60 मिनट में देना होगा। 75 क्वेश्चन 75 नंबर, इच क्वेश्चन कैरी +1 मार्क, और निगेटिव के लिए 1/3, गलत के लिए 1/3 निगेटिव हो जाता है। तो आपको 75 क्वेश्चन मात्र 60 मिनट में देनी है। यह टेस्ट सीबीटी बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है पीटी का। 75 क्वेश्चन 60 मिनट, 75 नंबर, इच गलत के लिए -1/3 हो जाएगा। मैथ का 20 नंबर आएगा, रीजनिंग का 25 नंबर। अच्छा है, साइंस भी ठीक है, मतलब रीजनिंग और साइंस पे और मैथ पे आपको ज्यादा फोकस्ड रहना होगा अगर आपको किस में आनी है, मेरिट लिस्ट में आनी है। अब बात कर लेते हैं सीबीटी 2 का। सर सीबीटी 2 जो होगा ना, वह सीबीटी 2 का देख लीजिए। मैथमेटिक्स जो होगा, इसमें मैथ, रीजनिंग और बेसिक साइंस प्लस इंजीनियरिंग मिला करके 100 नंबर का होगा। कौन कौन? मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल साइंस, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग मिला करके ये 90 मिनट का सीबीटी बेस्ड ही होगा आपका सीबीटी 2 का एग्जाम, यानी कंप्यूटर बेस्ड होगा। और इसमें आपका जो ट्रेड है, रेलिवेंट ट्रेड जो होगा वह 75 नंबर का होगा। सीबीटी 2 कुल मिलाकर के 175 नंबर का। मतलब मैथ, रीजनिंग, साइंस उसमें भी पढ़ना है, सीबीटी 2 के लिए भी पढ़ना है। तो तैयारी शुरू से उस स्तर का कर लीजिए ना, कि सीबीटी 1 के साथ साथ सीबीटी 2 निकल जाए, उसके लिए अलग से ना पढ़ना पड़े, अलग से कोर्स नहीं खरीदना पड़े। हाँ, साइको का टेस्ट करना होगा तो अलग से उसका साइको टेस्ट का प्रिपरेशन कर लेंगे। लेकिन सीबीटी 2 का वैकेंसी आ चुका है 2025, कम वैकेंसी हम फिर कह रहे हैं, इसके लिए थोड़ी सी लड़ाई करनी होगी, शांतिपूर्ण ढंग से, संवैधानिक ढंग से सभी बड़े शिक्षकों को आना चाहिए और छात्रों को भी अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। मिलते हैं जो भी नया अपडेट होगा। अगर कोई ट्विटर कैंपेन चलाते हैं तो हम लोग छोटे लोग हैं फिर भी उनके साथ हैं और बच्चे भी साथ हैं। और अगर कहीं शांतिपूर्ण तरीके से बात होती है सरकार तक पहुंचाने की, मिनिस्ट्री तक पहुंचाने की, तो उसमें भी हम लोग साथ हैं और हमको लगता है जितने भी अभ्यर्थी हैं वह भी साथ हैं। तो बने रहिए, लेकिन मेहनत ईमानदारी से कीजिएगा। केवल आप कोचिंग के हो के चक्कर में मत आइएगा, दिखावे के चक्कर में, रील की दुनिया में नहीं पढ़ना है। पसीना बहाना होगा और बड़ी ईमानदारी से पढ़नी होगी। हो करके केवल वीडियो बनाने से नहीं होने वाला है पढ़ाई, भीड़ देखने और दिखाने से भी नहीं होगा पढ़ाई। पढ़ाई ईमानदारी से आपको करनी होगी।
कोई शिक्षक अगर रिजल्ट दिलवाता तो सर उस रूम में बैठा हुआ, उनके क्लासरूम में बैठा हुआ हर एक बच्चा रिजल्ट दे देता। रिजल्ट बच्चा देता है, उनकी मेहनत देती है, बस अभ्यर्थी के लिए शिक्षक एक मार्गदर्शक होते हैं, वो गाइडलाइंस देते हैं, वो सभी बच्चे को समान तौर पे देते हैं। तो आपको आपकी अपनी स्थिति से जूझना होगा, लड़ना होगा, और खास करके अगर कहीं घर से बाहर तैयारी करते हैं तो ईमानदारी से पढ़िएगा। सर बड़ी खराब स्थिति है, हम देखे हैं बड़े शहरों की, चाहे वो पटना हो, कोटा हो, दिल्ली हो, वहां पढ़ने वाले से ज्यादा नहीं पढ़ने वाले 5 वर्षीय और 10 वर्षीय योजना में जाने वाले लोग हैं। 10 बजे सुबह होती है, वहां पे चाय का दुकान पे 2 घंटा बीत जाता है, एक पेपर पढ़ने में 2.5 घंटा बिता दिया जाता है, सब्जी काटने में 1 घंटा बिता दिया जाता है, फिल्म देखने और रील देखने में, मोबाइल देखने में घंटों गपियाने में बीत जाता है। तो ऐसे अभ्यर्थियों का रिजल्ट नहीं हो पाएगा, कभी नहीं। अगर आप गए हैं तो उन लोगों से डरना नहीं है, आप ईमानदारी से मेहनत करके एक सीट लेकर के निकल जाइए। पसीना बहाना होगा, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। कोई कि हम 15 लाख देकर के नौकरी करा देंगे, वो अपने कर लेगा आपसे पहले, ठीक है ना। तो इसलिए झांसे में नहीं आना है, ईमानदारी से तैयारी कीजिए। जो भी अपडेट होगा हम लोग पल पल का अपडेट के आपके साथ बने हैं। आप भी अगर चैनल पे नए हैं तो चूंकि हमारा प्लेटफॉर्म बहुत छोटा है सर, अभी हम लोग एकदम समझिए तुच्छ प्राणी है इस फील्ड में, तो आप लोगों से काइंड रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब तो करिए दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, यार दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।